15 into 15 into 2 into 3 divided by 5 सब चलो साइन 2 थीटा। अब देखो साइन 37 यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू देखो, यूज स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है 15। अच्छा एक चीज और, अगर आप लोगों को मालूम हो, मैंने एक चीज और बोली थी, अगर वैसा करना है तो चलो पहले ऐसे समझो, 15 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 37 याद है देखा इसमें से अपॉन 9.8। बाकी सब सही है। साइन 2 टाइम्स ऑफ 37 को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो ध्यान से। इसकी वैल्यू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 37 कितना हो गया 3/5 15 का स्क्वायर यानी 225 अपॉन 9.8। इसको क्या लिख लेंगे, साइन इंटू 74 याद आएगा। अब साइन 74 की अगर वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो भैया आपको यूज करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आराम से यूज करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हाँ साइन 37 की वैल्यू आप लोगों को नहीं मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करो, वहां से वैल्यू देखो। ठीक है, हाँ भाई मिली? इसमें नहीं है पक्का? वो रेडियन में आएगी, ध्यान से देखो। हाँ रेडियन मारिए। हाँ ठीक है, देखो साइन 37 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखो। तो रेडियन हमारी है 0.98 माइनस का। ये लो भैया, माइनस का नहीं आएगा, प्लस करना। हाँ गुस्सा साइन 37 साइन 74 तो 37 देख लेना, साइन नेचुरल साइन है ना। 74 हाँ हाँ सर 0.96 है। 0.96। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 225 अपॉन 9.8 इंटू 0.96। 0.96126 भाई एक्यूरेसी नहीं बुक के अकॉर्डिंग देख लो। अब आगे देखो, आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो भैया ये 9.8, ये 0.96, लगभग काट देंगे इसको पूरा पूरा, सर ये माइनस का आ गया इक्वल्स टू। देखो भाई सर में है यह 0.96, यह 9.8, पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन तब भी आप मान लो कि हमने काट दिया, पॉइंट हटाया नीचे एक 0 नहीं, एग्जाम में तुम तो कर लो। ठीक है, बाकी लोग इधर ध्यान दो। हमारा हम लोगों ने 96 से कितनी बार चला गया, 10 टाइम चला गया, जाएगा नहीं, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेशन आप ले लो। सर मुझे मिलेगा अभी खेला नहीं मिलेगा तो 225 अपॉन 10 यानी कितना होगा 22.5, क्या था ये मीटर। एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन में चलेगा और चलता है। सर 21.2 आ रहा है। इनका कितना आ रहा है हाँ 21.2 21.2 चलेगा चल जाएगा बिल्कुल। 20-21 मीटर, 20-22 मीटर कितना होता इसमें है, अप्रॉक्स लिख देंगे। आगे अप्रॉक्स लिख देना, क्योंकि भैया आप करना चाहो कैलकुलेशन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ेगी। इतना करोगे टीचर मार्क्स देते हैं, इतना चलता है। बुक के अंदर तो नहीं चला गया पेन, जैकेट की पॉकेट में। वैसे 10.2 आ रहा है। ठीक है, वो आप देख लो, कोई बात नहीं। भैया सर मैं आप लोगों को ज्योति कीर्ति और तो चला सर इसमें हमने 37 क्यों ली सर, 3/5 क्यों नहीं दी, क्या चीज, 3/5 क्यों नहीं दी सर हमने यहाँ पे। बिकॉज एक्चुअली में साइन 37 नहीं था ना यहाँ पे, अच्छा साइन 2 थीटा था, तो पहले थीटा का डबल किया तो 34 का डबल 37 का डबल कितना हो गया 74, और साइन 74 की वैल्यू हमें नहीं मालूम थी, तो इसलिए हमें इतना करना पड़ा। भाई सर में अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कीर्ति, अब देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यानी सिंपल जो आपका पहला टाइम आ गया था उसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। और नहीं भी करना तो सुनो ध्यान से, आप पूरा लिख लो ऐसे, टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकता है, टाइम इक्वल्स टू पूरा फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g, आपने फॉर्मूला, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके मत दिखाना, डायरेक्ट लिख देना 2 इंटू यही वाला आंसर जो भी आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिख देना इसका, इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले लिखे बिना मत आना, बिकॉज अगर कैलकुलेशन गलत भी होती है तो फॉर्मूले पे नंबर मिलते हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखना होगा, आप हर जगह आप फॉर्मूला लिखो। बात समझ में आती, हाँ बोलो।
हाँ फोर्थ वाला, टाइम फॉर विच इट इज इन द एयर। ये हॉरिजॉन्टल नीचे चल रहा था हमारा, ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये टाइम का नहीं है, वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वो फॉर्म। हाँ, और उसमें साइन स्क्वायर थीटा था, इसमें साइन 2 थीटा है। दूसरी चीज देखो, टाइम का एक बार और क्वेश्चन देख लो, टाइम कैसे देखना। टाइम का एक और तरीका निकालने का, अगर आपको कभी लगता है कंफ्यूजन है, आपको वैल्यू नहीं मिलता चल रही है, तो एक चीज ध्यान रखना, टाइम का फॉर्मूला हम लोगों, सॉरी रेंज का फॉर्मूला, रेंज बता रहा मैं। रेंज का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वाला चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर आप देखोगे जो हम लोग ने डेरिवेशन किया हुआ है वो ऐसे किया हुआ है, रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल टाइम। यस सर, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u cos 37। और टाइम कितना है, वो पूरा टाइम कितना है, वो आप अगले स्टेप में निकाला आपने, कितना आ रहा है? 2 sin थीटा पॉइंट सर, वो आप पहले वाले केस से निकाल चुके हो टाइम, वो आप डायरेक्टली लिख देना 2 टाइम्स करके, 2 इंटू 9/9.8। बताओ ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता सबको? तो यहां से आपका 74 वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया तो आंसर सही है। ठीक है। u की वैल्यू 15, cos 37 फिर से देखो, cos 37 वैल्यू देखेंगे, यह 53, यह 37, 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, यहाँ पे 5। cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये बताएगा लड़का। हाँ cos 37, 50 cos 37, 0.96 cos 37, 74 cos 37, जल्दी बताओ। cos 37 अच्छा 3/4 ओ 5 3/5 शाबाश, गलत, 4/5। क्यों सर? d/h cos है ना, अच्छा सर बदल दिया आपने। बेस अपॉन है ना, cos 37 की क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है 4/5 into 4 divided by 5 into 2 into 9 अपॉन 9.8। यहां से करोगे तब भी वही आंसर, 5 से गया 3 बार, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कैलकुलेट करके देख लेना, सेम आंसर आएगा यही वाला, 24 into 9 अपॉन 9.8। अब ये मत पूछना कि एग्जाम में हम कौन सा करें, आपके ऊपर है। अगर आपको साइन 74 की वैल्यू निकालना आता है तो वो निकाल दो, ये वाला फॉर्मूला लगा, नहीं ये वाला लगा दो, आंसर सेम आना है। वो फॉर्मूला भी यहीं से निकला था डिराइव होके। सर अप्रॉक्स आना 22 कितना? 22 22 चलेगा, उसका 21 है, 21.5 है उसमें, 21.2 है, 22 इसमें 22.5 आ रहा था, इसमें 22 आ रहा है, आंसर लगभग सेम आएगा। आती है बात समझ में सबको? तो एक ही फॉर्मूले पे स्टिक मत रहना, क्वेश्चन के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने फॉर्मूले थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हो। डेरिवेशन का स्टार्टिंग वाली चीज भी याद रखना कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। Yes, फर्स्ट sir. क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सर मुझे 8 बजे छोड़ देंगे आप? ठीक है 8 बजे चले जाना, 12 मिनट बाद। ठीक है। 10 मिनट बाद कुछ काम, हाँ सर मैं जल्दी जाना। घर ही जाओगे हाँ सर पक्का? पक्का सर, मैं लोकेशन भेज दूंगा पहुंच। हाँ सर Location पैसे भी कैसे? नहीं, आप मोबाइल चेक पे कर नहीं? सकते हो, पैसे भी चेक कर सकते हो। अरे मेरे पास पैसे नहीं, यहाँ अभी कुछ दे ही नहीं रहा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे हम लोग कर चुके थे थोड़ा सा, लेकिन उसमें 2 नई चीजें आ रही है, वो हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। डायग्राम Question number, body is projected with the velocity 20 meter per second in a direction making an angle 60 degree with the horizontal। ये रहा horizontal, यहाँ से एक बॉल फेंकी गई है, बॉडी फेंकी गई है, कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे, विद द स्पीड, कितनी स्पीड है? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। चलो आगे समझते हैं ध्यान से, यही 2 चीजें चाहिए होती हैं, काफी हमारे पास, आगे समझते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, 0.5 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी?
सर रेंज में टाइम का रोल थोड़ी है। रेंज में टाइम का रोल होता है। रेंज का फॉर्मूला टाइम से निकला था। रेंज अभी हमने ये तो दिखाया, रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। वो बात अलग है, फॉर्मूला डिराइव करने का वो सिर्फ u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g ही आ गया, लेकिन वैसे एक्चुअली में वो टाइम से ही आया था। ठीक है, हाँ भैया ये चीज समझ में आती है। अब एक चीज समझना ध्यान से, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोला, कैलकुलेट फाइंड द पोजीशन। ये अच्छी टॉपिक है, फाइंड द पोजीशन आफ्टर 0.5 सेकेंड। ये एकदम नया चीज है जो अभी तक मैंने नहीं बताया। बेसिक है, इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। इसमें हम लोगों को ये देखना है 0.5 सेकंड के बाद मान लो यहाँ पे है, ये चीज समझ में आती है। अगर 0.5 सेकंड के बाद वो यहाँ पे, तो हमें बस ये देखना होगा कि ये वाली चीज, देखो इसको मैं रेड मार्कर से बनाता हूं, यहां तक पहुंचने का क्या तरीका है कि आप x डायरेक्शन में कितना आगे आ गए और y डायरेक्शन में आप कितना ऊपर चले गए। हमें ग्राफ मिलेगा? नहीं, ग्राफ नहीं मिलेगा, लोकेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? फिर इतनी वर्टिकल चाहिए, इतनी हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी वर्टिकल है, दो डिस्टेंस निकल जाएंगी, आप बता देना। लेकिन निकालेंगे कैसे वो समझ पर ध्यान से। कीर्ति सर ने ये वाली चीज हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि इसका x कितना है और ये भी कैलकुलेट करना है इसकी y कितनी है। अगर आप आंसर में देखोगे तो इसी तरह से दे रखा है, ये सब 5 और 7 है ना। अब ये कैसे निकलेगा वो समझो ध्यान से। x के लिए हम लोग कौन सी वेलोसिटी लें? सर हॉरिजॉन्टल। x के लिए हम लोग कौन सी वेलोसिटी लें? u cos क्या चीज? cos 60। हाँ, u cos थीटा इनटू कितने टाइम में पहुंची यहां तक? 0.5। 0.5। और हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बिकॉज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। डिस्टेंस निकाल दिया हम लोगों ने, लेकिन जब ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग u sin थीटा इंटू 0.5 नहीं कर सकते। मतलब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है, वो तो मालूम है, और टाइम कितना था 5 सेकेंड 0.5। लेकिन तब भी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे बिकॉज ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम ज्यादा, है ना, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को किस चीज का यूज करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लिए हम लोगों को s निकालना है विद द हेल्प ऑफ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ भैया अब बताओ ये चीज समझ आती है कि नहीं आती है? मतलब इस पॉइंट पे y डायरेक्शन निकालने के लिए, s ऑफ y डायरेक्शन निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप लोगों ने वो इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऊपर जाते उसकी वेलोसिटी सेम नहीं थी। वो वेलोसिटी क्या थी आपकी, बार बार चेंज हो रही थी। यानी हम लोगों को क्या लगाना पड़ा, ये वाली चीज। इसमें u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। सर 20 नहीं, u की वैल्यू होगी 20 sin थीटा बिकॉज ये कौन सा मोशन है, ये वर्टिकल मोशन ही तो है सिर्फ। और वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? सर इसमें तो हॉरिजॉन्टल पूछा लेगा। क्या हॉरिजॉन्टल तो निकाल चुके ना। अब फिर से समझो क्वेश्चन एक बार, हमें क्या देखना है, फिर से समझो एक बार क्वेश्चन को कि हम लोगों को ये पॉइंट देखना है यहां तक आप कैसे पहुंचोगे। मतलब 0.5 सेकंड के बाद ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन कैसे निकली, तो उसकी लोकेशन कैसे निकालोगे आप? ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये जो समझ में आता है, ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। देखो अगर आप ये डिस्टेंस ले रहे हो तो वेलोसिटी कौन सी ली जाएगी, ये वाली वेलोसिटी ली जाएगी। वो वेलोसिटी कितनी थी, u cos 60, और उसकी कितने से मल्टीप्लाई करा दूं, 0.5 से, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी थी, u cos थीटा, टाइम कितना था 0.5 सेकंड। आ गया समझ में? यस सर। पक्का? Yes. अब दूसरी चीज ये पूछी गई कि ये तो आपने निकाल दिया, अब ये भी बता दो y कितना हो गया। मतलब 0.5 सेकंड में वो कितना ऊपर चला गया, 0.5 सेकंड में वो कितना ऊपर चला गया वो भी कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट कैसे होगा वो समझो ध्यान से। उसके लिए हम लोग ये नहीं लगा सकते। अब हम लोगों को क्या देखना, वर्टिकल मोशन ही तो देखना है। कौन सी डायरेक्शन निकालनी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालना है y। तो y के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन निकालते हुए
ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि वर्टिकल मोशन के लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u sin थीटा। t की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का g। निकालना क्या हम लोगों को, s इन y डायरेक्शन। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, यस सर आ जाएगा। बस u की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, u sin 60, t की वैल्यू 0.5, g की जगह माइनस a की जगह माइनस g लगेगा। हाँ भाई कीर्ति, हाँ बोलो। हाइट निकालनी थी, लेकिन वो हाइट ना मैक्सिमम हाइट निकालने का था फॉर्मूला। इसने पूछा कि h के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, बिकॉज वो फॉर्मूला किस चीज के लिए था, जब हम मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो उस चीज के लिए था। अभी हमें मालूम नहीं है 0.5 सेकंड वो मैक्सिमम पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमें तो कोई से भी आधे रास्ते की वेलोसिटी वो पूछ रहे क्वेश्चन, ठीक है पूछेगा तब आप ये फॉर्मूला लगाना। अगर मैक्सिमम हाइट पूछे, हाँ अगर मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, कोई सी भी हाइट पूछेगी 5 सेकंड के बाद तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है आता है समझ में। तो इससे आ जाएगी x की वैल्यू, इससे आ जाएगी y की वैल्यू। जल्द से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। आंसर में आए वाली चीज आ देखते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u cos थीटा इनटू 6 0.5, u की वैल्यू है 20, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 नहीं 1/2, cos 60 इज 1/2, अच्छा 0.5, 2 से कटा 10 टाइम्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 5 5 मीटर। s in y डायरेक्शन, u की वैल्यू कितनी है, u sin 60, u की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 20 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये तो u है सिर्फ, इंटू टाइम 0.5, माइनस का माइनस इसलिए हो गया क्योंकि a की वैल्यू माइनस g थी, हाफ इंटू 9.8 इंटू 0.5 का स्क्वायर तो 0.25। सॉल्व करेंगे, 2 से कटा 10 टाइम्स, 10 की वैल्यू 0.5 से हो गया तो कितना आ गया 5√3, माइनस इसको काटेंगे 4.9 टाइम्स तो 4.9 इंटू 0.25 7.4 कितना 7.43 टोटल आंसर। हाँ पर फिर 5√3 से क्या माइनस करेंगे, √3 की वैल्यू तो √3 की वैल्यू तो वो होती है ना 1.73 और इसकी वैल्यू 4.9 इंटू 25 कितना होगा, 4.9 कितना 1.225। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, मैं खुद मानता हूँ इन सब चीजों में, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y डायरेक्शन में आ जाएगा आपका x वैल्यू आ जाएगी ये आपका। मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप लोग वापस ज्वाइन करो। अभी रब ने करूँगा कुछ पूछना है तो नेक्स्ट उसमें पूछ लेना। आखिर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ वो करवा रहा हूँ वेलोसिटी वाला, वैसे वो कल करा चुके हैं लेकिन फिर से हम एक बार देख लेंगे इसको। अब ये देखना हो तो इसके बाद वीडियो में देखना, 20 मिनट्स के बाद मिल जाएगी वाला पार्ट, ठीक है देख लेना। आप चेक करें ना 20 मिनट का व्यू आपके बढ़ जाएंगे। अरे वाह थैंक यू, हाँ फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड, ये अच्छी चीज है, शुरू करते हैं, ठीक है। 0.5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो देखते हैं। रब कर रहा हूं मैं उसको, तो देखो अभी कीर्ति तुमने भी पूछा था, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है vr, तो पूरा पूरा क्या था, u h का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का स्क्वायर, ये हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला किसी भी टाइम पे निकालने के लिए
और ये आया कैसे है, मान लो 0.5 सेकंड बाद वो यहाँ पे थी, तो यहाँ पे तो इसकी ये वेलोसिटी होगी, ये कितनी होगी, u cos थीटा होगी, ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और ऊपर वाली वेलोसिटी v डैश हो चुकी होगी, और v डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, u sin थीटा प्लस at, और a की वैल्यू कितनी है, माइनस का g, तो v डैश की वैल्यू कितनी होगी, u sin थीटा माइनस gt, तो वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अपॉन मतलब इन सबका रूट। आपकी बात समझ यस सर। नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं, शाबाश, फिर से समझो। देखो इस बात में कुछ नहीं बोला गया उसके कि क्या वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको यही वाली रिजल्टेंट यही वाली वेलोसिटी, नहीं तो स्पेशली बोला जाएगा व्हाट विल बी इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स वर्टिकल वेलोसिटी इन 2 सेकंड, तब आपको स्पेशली ये या फिर ये निकालना पड़ेगा। हाँ पूछो सर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वाला एक मिनट की एक मिनट, सर रिजल्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है ना सर, वही वाला है। हाँ ये वही वाला फॉर्मूला है। हाँ बोलो अब कीर्ति का क्या था, समझ गया? फॉर्मूला है। हाँ वही वाला। समझ गया। हाँ तो वही लिख दें, हाँ वही लिख देंगे आपसे। हाँ हाँ, और वही आपकी किसी भी टाइम पे वही वेलोसिटी लगेगी हॉरिजॉन्टल में हमेशा, ठीक है। नहीं फिर वो कुछ और तरीके से कुछ और दिया जाएगा, वो जिससे आपको पहले यू निकलवा लेगा, फिर आपसे आगे चीजें पूछ जाएंगे, हो सकता है आगे क्वेश्चन हुआ ऐसा, ठीक है। चलो हाँ भैया तुम समझो, हुआ क्या था, हमें ये पूछा गया 0.5 सेकंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी है, तो हम लोगों ने ये बोला कि 0.5 सेकंड पे वो मान लो इस जगह आ चुका है, तो इस पॉइंट पे उसके डायग्राम के हिसाब से इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, तो इस डायरेक्शन में जिसे हम यू हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, एक ऊपर की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी वर्टिकल, और वर्टिकल वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस वजह से यहां पे क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है, g नॉट, नहीं g नॉट मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ नहीं जी, हाँ वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, यू साइन थीटा। हाँ तो वो बोलना u sin थीटा, और a की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, और अब हमें मालूम है कि अगर किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर्स होते हैं, कैसे और एक कैसे, तो इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sin cos थीटा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री इसलिए वो सब हटा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। आया समझ, यस सर। पक्का, यस सर। ठीक है, ये चीज निकल जाएगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमारा फॉर्मूला है वो इस तरह से है, सब लोग ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है, प्रूफ कराया वैसे कल का मैंने। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी vr इज इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये uh का स्क्वायर हो गया, प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर, अब अपने आप कैलकुलेट करना, याद रहेगा। फिर उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ता है इसमें कई बार, जैसे इसमें पूछेगा कि ये एंगल कितना होगा इस समय, अगर वेलोसिटी पूछी गई है तो वेलोसिटी तो बतानी है, साथ में ये भी बताना है उस पॉइंट पे उसका कितना एंगल होगा, मतलब मान लो इस पूरे का आंसर 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कितना आंसर आया मान लो इसका 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो भाई 12 मीटर किस डायरेक्शन में, ऐसे 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 किस डायरेक्शन में, तो वो भी निकालना पड़ेगा, tan फाइव इक्वल्स टू vy अपॉन vx, vy की वैल्यू क्या है, ये पूरी, vx की वैल्यू क्या है, ये पूरी, इसको अपॉन में रखेंगे, पॉइंट में आएगा आंसर, उससे ट्रिग्नोमेट्री में देखना, तो 5 की वैल्यू आएगी। आपकी ये बात समझ में, कैलकुलेशन अच्छी खासी है, लंबी चौड़ी, बस। सर में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 3 सर ये विज्ञापन गुलाब टायर्स 4.5 रेटिंग 4.5 रेटिंग और ज्यादा करो। नहीं एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल तो से ज्यादा था आपका u cos 60 से, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो यहाँ पे होगी
वो सेम वेलोसिटी वहां नहीं मिलेगी, बिकॉज ये ऊपर जाते 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 क्या होती जाती, हाँ, तो इसलिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। आती है बात समझ? बोलो। बस हाइट वाला फॉर्म, बिल्कुल हाइट वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो हाइट का फॉर्मूला क्या है, वो हाइट का फॉर्मूला ये है मैक्सिमम हाइट का, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जैसे बोलते हैं कि वो मैक्सिमम कितना ऊंचा जा सकता है। लेकिन उसमें हम लोगों से जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था 0.5 सेकंड के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी, तो हो सकता है 0.5 सेकंड के बाद वो यहां तक ना पहुंचा, वो 0.5 सेकंड के बाद यहां तक पहुंचा। बात समझ में आती है? इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लगाया। आई बात, वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस वाई जो हम लोग, हाँ एस वाई, ठीक है। ये इसमें थीटा के लिए किसमें यू cos थीटा और यू sin थीटा मैंने थीटा थीटा ये 60। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो जैसे इसमें कीर्ति, इसके अंदर हम लोगों को शायद एंगल नहीं दे रखा, हाँ इसमें हमें एंगल नहीं दे रखा, यू दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा। अगले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में जैसे उन्होंने पूछा था ना कि हमेशा क्वेश्चन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो जरूरी नहीं हर बार दिया जाए, कुछ और देखो आपसे थीटा पूछा जाता है। शुरू करते हैं। डायरेक्शन अभी मैं बताऊं, मतलब थीटा निकालना है आपको, और कैसे करेंगे वो हम कोई सा फॉर्मूला देखते हैं कैसे, कोई सा भी। चलो भैया शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाँ, इनिशियल डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। देखो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूं फिर देखते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, यानी यहां पे लगेगा एच का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही तो फॉर्मूला एच का, ये है ना फॉर्मूला। हाँ ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसमें एच की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, और क्या दे रखा है इसका, if the magnitude of initial velocity is 28 मीटर पर सेकंड, magnitude of मतलब जो इनिशियली ऐसे फेंका है उस समय जो उसकी वेलोसिटी है वो कितने 28 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में है थीटा वो नहीं मालूम हम लोगों को, कोई बात नहीं, एच की वैल्यू मालूम है, यू की वैल्यू पता चल गई, जी की वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी, उससे थीटा निकल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। हाँ, इनिशियली किस डायरेक्शन में हमने हिट किया है यानी थीटा। यस सर। एच की वैल्यू कितने दे रखी है वो लगा बता दो इसमें, 10 मीटर, 10 मीटर। एच की वैल्यू 10, कीर्ति समझ आता है कि नहीं आता, 28 इंटू 28, स्क्वायर कोई नहीं करेगा, ऐसे रखने देना, बहुत चीजें कट जाते हैं बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.8, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देखो भैया 28 की मल्टीप्लाई कोई बात करना, क्योंकि अगले स्टेप में जब स्क्वायर इधर आएगा तो 28 अपने आप बाहर निकल जाएगा, तो 10 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 28 इंटू 28 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा सब पे, तो अब आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 28 ऐसी बाहर निकल जाएगा। 9.8 को क्या लिख सकते हैं 4.9, 98 को क्या लिख सकते हैं 4.9, सॉरी 4.9 इंटू 2, 9.8 को क्या लिखा जा सकता है 4.9 इंटू 2, ये हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कोई नहीं कराएगा, आप इसका फैक्टर्स करो, तो ये क्या हो जाएगा अगर देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4.9, यहां तक बताओ समझ आता है कि नहीं आता। अरे इसको ऐसे कर सकते, अच्छा पॉइंट से 0 खत्म, तो रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 49 है, तो बाहर क्या निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 7 निकल गया, यस सर, 2 इंटू 7 14। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 14/2, 28, 1/2, कितने पे मिलता है 1/2, 60 30,
साइन 30 इज 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। इस हिसाब से क्वेश्चन। अब अगर टाइम पूछता है इसका तो टाइम भी निकाल देते हैं। कीर्ति सर में आया कि नहीं आया? और ज्योति आपको सर में आया?